नमस्कार। वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम सियासी हलचल में आपका स्वागत। मैं राजेश सोनी और बुलेटिन माफ कीजिए बात करेंगे हम आज कुछ खास विषय पर, जहां ज्ञान व्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में जिला अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और अदालत ने मुस्लिम पक्ष के कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 नए वकील भी जोड़ दिए और अदालत ने पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा है कि जब तक मस्जिद के कमीशन की कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक सर्वे जारी रहेगा। 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में सौंपना होगा और कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के चप्पे चप्पे का सर्वे होगा। कोर्ट ने इस कार्रवाई को सख्ती के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं और जिस तरह से आज ये कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ हैं। पहले हम मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ स्टेट हेड उत्तर प्रदेश से कतील शेख जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही अमरीश तिवारी है जो कि अधिवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिलीप यशवर्धन जी जो कि सामाजिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हरकिशोर तिवारी जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल, जो वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमरीश जी, जो फैसला अब कोर्ट का आज आया है जिसमें यह कहा गया है जो राज है, जो रहस्य है, अब उस परिसर का सर्वे करवाने की बात इस तरह से की जा रही है, तो कैसे देखा जाए? क्योंकि कोर्ट का तो फैसला है ही, हालांकि पक्ष विपक्ष और कई जो जिस तरह से देखा जाए समुदाय हैं, सबकी अलग अलग राय है। मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। कैसे देखा जाए कोर्ट के इस फैसले को? चलिए, अमरीश से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। कतील शेख जी के पास चलते हैं, स्टेट हेड हैं। कतील जी, कैसे देखते हैं अदालत के इस फैसले को? हेलो, कतील जी, आवाज पहुंच रही सर आप तक? हाँ जी। देखिए, ज्ञानवापी मामला जो है ये पूरी तरीके से कोर्ट में लंबित है और कोर्ट ने जो आदेश किया है कि उसके अंदर की जांच कराई जाए, तो इसमें दोनों समुदायों को मिलकर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि एक याचिका पर कोर्ट ने निर्णय लिया है और कोर्ट की अवहेलना किसी को करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने अगर बोला है कि उसमें जांच करें, क्या है क्या नहीं है, क्या चीज देखना चाहती है कोर्ट, तो ये कोर्ट के ऊपर है। हम और आप या किसी समुदाय के लोग मिलकर इसका निर्णय नहीं ले सकते। और जो नारेबाजी हो रही है, तमाम कंट्रोवर्सियां हो रही है, वहां तमाम एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जैसे कोई दंगे जैसा माहौल हो रहा है। वहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, कोई नारा लगा रहा है, कोई धक्का दे रहा है, तो ये दिखने को आ रहा है, तो ये गलत है। अगर कोर्ट ने कोई फैसला किया है तो पहले उसकी जांच हो जाने दे और कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। ठीक है, कोर्ट का निर्णय तो मान्य होना ही चाहिए क्योंकि कोर्ट का फैसला है। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया, समुदायों के बीच गलत संदेश, नारेबाजी, इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। भाई, रास्ता खुला है आपके पास, कोर्ट का निर्णय आया है, आप हाई कोर्ट का रुख कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। और 17 तारीख तक सर्वे का निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए और सर्वे भी हो जाना चाहिए। अगर जो सच है, दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। अभी तो कमिश्नर को हटाने की वहां से बात की जा रही है कि एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है। अभी कार्रवाई हुई ही कहाँ है कि उनको हटाने की बात आ रही है। इतनी जल्दबाजी करना भी बहुत अच्छा नहीं होगा। कोर्ट का आदेश आने तक इंतजार करना चाहिए दोनों पक्षों को। और किसी के ऊपर अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसके साथ उसके तथ्य होने चाहिए। कोर्ट ने अगर उनकी याचिका को खारिज किया है तो वो सही माना जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ये देख रहा है कि अभी तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, आपने आरोप लगाना पहले चालू कर दिया। ठीक है, कतिल जी, ये कमिश्नर को हटाने की मांग क्यों की जा रही है? जो कोर्ट कमिश्नर है उनको क्यों हटाने की मांग की जा रही थी और इसको खारिज किया? 2 और कमिश्नर यहाँ पर कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए। हाँ, सॉरी, उसी पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त किए हैं उनको एलिगेशन मुस्लिम समाज के लोग ये लगा रहे थे कि ये पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि अभी कार्रवाई हुई ही कहाँ अंदर।
अभी जांच पूरी तरीके से बाकी है, कोर्ट उसको देखेगी। पहले हर मामले में कोर्ट अगर हस्तक्षेप कर रही है तो उसमें हम और आप इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। निश्चित तौर पर, क्योंकि 17 मई से यहाँ पर जांच की बात की जा रही है और जांच शुरू होगी। जांच पूरी होने दें, उसमें हो हल्ला न करें। ठीक है। भीड़ का एक हुजूम लेके घुस के देखिए, मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, दोनों समाज जब तक सहयोग नहीं करेंगे तो पूरी तरीके से जांच का निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आ सकता। ठीक है, निश्चित तौर पर। हरिकिशोर जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिकिशोर जी, कोर्ट का निर्णय कैसे देखते हैं आप, स्वागत करते हैं इस फैसले का? नहीं, कोर्ट की तो सारी बात मानी जानी चाहिए सब लोगों को। कोर्ट से जो निर्णय आया उसका हम लोग स्वागत करते ही हैं और उसको हमें मिलना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए कोर्ट को। बात इसकी है कि ये मुद्दे ऐसे ऐसे हर आदमी कोर्ट में जा रहा है लेकर, जो आज की तारीख में प्रासंगिक नहीं हो सकते। सारे मुद्दे, एक आध मुद्दा हो सकता है, ताजमहल को, तेजो महल, कुतुब मीनार को, कुछ और, तो सारे मुद्दे आज ही जरूरी है कि एक महीने के अंदर सारे उठा लिए जाएंगे। ये तस्वीर लगाता है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ लोग अपना नाम कमाने के लिए नई नई चीजें, मीडिया को ट्रायल करने के लिए, मीडिया में जाने के लिए, सब अपने अपने हथियार अपने को फेमस करने के लिए, सरकार के खामखा होने के बनने के लिए, वो तो इसमें ये सब लगे हुए सारे लोग, बहुत सारे लोग इसमें लग गए। ये सारी चीजें के ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। अभी एक आध वीडियो आज देख रहा था, मैंने कहा कि कवर का दिखा रहे थे वो, तो ये सब चीजें आज ढूंढ ढूंढ के लाई जा रही हैं। तो इनका भी देखा जाना चाहिए कि क्या हो क्या रहा है इस प्रदेश में। ऐसी गंगा जमनी की जो तहजीब थी उसको पूरा का पूरा बर्बाद करने की एट ए टाइम तत्काल प्रयास किया जा रहा है कि नहीं, आज ही सब खत्म कर दिया जाना चाहिए। अरे ठीक है, चलेगा ये सब, उनका जब होगा तो उनके लिए काम करेंगे वो। भाई आप किसके आदेश से आप कोर्ट की बात कर रहे हैं? कोर्ट को मान कौन रहा है? कोर्ट में कहाँ लिखा हुआ है संवैधानिक व्यवस्था में कि बुलडोजर चलाएंगे, जेसीबी चलाएंगे? कोर्ट में कहाँ लिखा हुआ है? 48 मैं तो फिर से कह रहा हूँ कि 38,000 करोड़ रुपया नीरव मोदी लेके भाग गया आपका, उस पर कोर्ट तो नहीं चल रहा है, उस पर तो आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कोर्ट में मैं तो विभागों में बैठा हुआ हूँ, जहाँ कोर्ट कहती है तमाम सारे हमारे लोग स्टे ले आते हैं, तमाम सारे हमारे लोग प्रमोशन की बात करते हैं, तमाम हमारे रेगुलेशन की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जीत जाते हैं, और उसके बाद कोर्ट कहता है कि नहीं मानेंगे इसको, और उसके बाद अपील कर देते। तो अपील करने के बाद कहते हैं नहीं मानना है। तो कोर्ट और सरकार अपने हिसाब से अपने वकीलों को सरकार पक्ष रखती है, सरकारी तंत्र के हिसाब से कोर्ट में कतिल जी कुछ कह रहे हैं, कतिल जी की आवाज बढ़ाइए। पैसा लेके भाग रहे हैं, उनको उनकी याचिका आप कर दीजिए ना। नहीं, हम क्यों कर दे भाई? हम क्यों करेंगे उसकी याचिका? हमसे क्या बात? सरकार का काम है, सरकार कौन चला रहा है? सरकार हम चला रहे क्या? सरकार में थोड़ी चला रहा हूँ। सरकार की आंखें होती है ना, सरकार की आंखें भी होती है, उन्हें दिखाई पड़ना चाहिए। अब अखबारों में छपरा, सब में छपरा, लेकिन वो मौन है, तो हम क्यों कहेंगे भाई? नहीं, सवाल ये है ना हरकिशोर जी, जब आपकी सरकार थी लंबे समय से, तब आपने तो ये मुद्दे उठाए नहीं। अब राम मंदिर के बाद यहाँ पर अब काशी विश्वनाथ की बारी, ये समझ लीजिए। तो अब तो लगातार इस तरह से हो रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले भी ये नहीं उठाया गया था। राम मंदिर के बाद अब आप लोगों की सरकार थी, तब आप लोगों की तरफ से तो कोई कदम उठाए नहीं गए थे, अब आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, 24 में फिर चुनाव आ रहा है ना, ये सब तैयारी शुरू हो गई। ये सब 24 में चुनाव की तैयारी है सारी। अच्छा, तो आप इसे 2024 के चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखें। बिल्कुल यही है, ये तैयारी हो रही है। तो सर, वोट सियासत का हिस्सा कहाँ से होगा? क्यों आया भाई? आपको आप सरकार आप चला रहे, बस कमियां बता रहे हैं आपको, चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, सरकार की तरफ अखबार के माध्यम से बता रहे हैं। अब सरकार ना अखबार को संज्ञान लेना चाहती है, जहाँ लेना होता है वो ले लेती संज्ञान, जहाँ नहीं लेना होता वहाँ नहीं लेना उनको। तो अखबार भी बुला रहे हैं, ये चैनल के माध्यम से सारी बातें हो रही ना, इसको बताया जाना चाहिए ना। ये कोर्ट का फैसला है, सरकार का फैसला थोड़ी ना है सर। अगर जांच की बात हो रही है तो जांच हो जाने चाहिए। वीडियोग्राफी अगर होती है, उसका तो मैंने पहले ही कह दिया ना कि उसका स्वागत करते हैं कि भाई जांच होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। दिलीप यशवर्धन जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि सामाजिक विश्लेषक हैं। दिलीप जी, यदि कोर्ट ये निर्देश देता है कि वीडियोग्राफी हो, जांच हो, तो जाहिर सी बात है कोर्ट का फैसला है, तो फिर तो ये बात मानी जानी चाहिए। और यदि किसी भी समुदाय को या किसी भी विपक्ष को, किसी को भी परेशानी या आपत्ति है, तो आपके पास ऑप्शन खुला है, आप अपील कर सकते हैं। राजेश जी, देश में एक हायरार्की बनाई गई है, उसमें संविधान के 4 पिलर कहे गए हैं, उन चारों पिलर में जुडिशरी को सबसे ऊपर रखा गया है। तो जुडिशरी का अगर कोई फैसला है तो वो मुझे अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, मेरी मर्जी से मतलब नहीं है। जुडिशरी का जो फैसला है वो है। और एक पुरानी कहावत है कि अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं आग जरूर लगे।
कमीशन ने अपॉइंट, कोर्ट ने कमीशन अपॉइंट किया है वहां पर वेरिफिकेशन करके उसकी यथास्थिति की रिपोर्ट देने के लिए। तो अगर वहां पर कोई चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुस्लिम पक्ष के खिलाफ चली जाएगी, या जो उन 5 महिलाओं ने को लेकर के पिटीशन दायर की, अगर उनकी पिटीशन में लिखी हुई बातें सच नहीं होंगी और स्थिति कुछ और निकल के आएगी, तो ये तो मुस्लिम समाज के फेवर की बात होगी। अगर मुस्लिम समाज ये कहता है कि पिटीशन में लिखी बातें गलत हैं, तो फिर वो वेरिफिकेशन होने से क्यों रोक रहा है, कोर्ट को कमीशन करने से क्यों रोक रहा है? और अगर उसकी बातें सही हैं तो कोर्ट कमीशन के बाद तो फैसला फिर मुस्लिम पक्ष के हक में ही जाएगा। तो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए। अगर स्थिति वही है जो मुस्लिम पक्ष बता रहा है, तो मुस्लिम पक्ष को पूरा सहयोग करना चाहिए कि ये मामला जल्दी से जल्दी खत्म हो। और अगर ये मामला मुस्लिम पक्ष के विरोध में, के फेवर में जाएगा, तो ये आगे की जो और कार्यवाहियां होने वाली हैं, जैसे आपने कहा कि मथुरा का मामला उठेगा या ताजमहल का मामला उठ रहा है, तो कोर्ट को फिर वहां पर एक नरम डिसीजन लेना पड़ेगा और कोर्ट फिर मुस्लिम पक्ष के फेवर में चली जाएगी। तो अगर कोई ऐसी बात नहीं है जो मुस्लिम पक्ष के खिलाफ जा रही है या ज्ञान व्यापी मस्जिद के खिलाफ जा रही है, तो मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर पूरा सहयोग कर देना चाहिए। और मुस्लिम पक्ष चाहे या ना चाहे, अगर कोर्ट का फैसला आएगा तो उसको सहयोग करना पड़ेगा, वरना वो फिर वहां पर दूसरे ऑप्शंस होते हैं, कोर्ट दूसरे रास्ते अपनाती है। और आपने ठीक कहा राजेश जी, अगर यहाँ पर कोई दिक्कत है तो ये सरकार का मामला नहीं जहां पर धरना प्रदर्शन या बाहुबल का प्रयोग करके विरोध करने की जरूरत है। ये कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले कोर्ट से ही बदले जा सकते हैं। तो आपको अगर लोअर कोर्ट के फैसले पे दिक्कत है, लोअर कोर्ट का कमीशन अपॉइंट किया हुआ आपको गलत लग रहा है, तो आप इसकी अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ कर सकते हैं और वहां जाके बताएं कि लोअर कोर्ट जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। अगर डिस्ट्रिक्ट जज को या हाई कोर्ट को ये लगेगा कि वो गलत है, तो वो लोअर कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा देगा निश्चित तौर पर, क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट से ही खत्म होगी। कतिल शेख जी, जो हरकिशोर जी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, अभी हमने देखा कुछ दिन पहले, ठीक है सर, ताजो महाल को, मैं उस चीज से सहमत हूँ कि देखिए जल्दी से जल्दी फैसला हो, मामला लंबा खींचना नहीं चाहिए। और तमाम हर आदमी आज के इस समय में हर आदमी परेशान है। मान लो कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी पे है, तो अपना सारा काम छोड़कर इसी पे फोकस रखा है। बनारस में जो लोग भी हैं, जो वहां पर जाके धरना दे रहे हैं, जो वहां पर खड़े हैं, तो उनपे भी टाइम वेस्ट हो रहा है। जल्दी से जल्दी निर्णय आ जाए ताकि जो होना है कोर्ट निर्णय ले, उसको हर आदमी को मान लेना चाहिए। अब उसमें क्या रखा है, जब जांच करने देंगे तभी तो वो निकल के सामने आएगा। ठीक है, जांच का विषय तो है, लेकिन जो यहाँ पर सपा प्रवक्ता हरकिशोर जी कह रहे थे कि अभी ताजमहल का भी मुद्दा आया, वहाँ के लिए भी बताया कि 22 जो कमरे हैं वो बंद किए गए हैं, वहाँ की भी जांच होनी चाहिए। मतलब एक साथ इस तरह के मुद्दों को उठाना, क्या आपको लगता है ताजमहल के मुद्दे पर कोर्ट ने फटकार भी लगाई है? ठीक है, 2024 की तैयारी है, ताजमहल के मुद्दे क्या पर ये सरकार की 2024 की तैयारी चाहिए? इतिहास पढ़िए कतिल जी, क्या ये 2024 के चुनाव की तैयारी है जिस तरह से हरकिशोर जी कह रहे हैं? देखिए, सरकार किसी की हो, हम सरकार के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं, हम एक जर्नलिस्ट होकर जर्नलिज्म के माध्यम से लोगों के बीच में जो बात कहनी है वो कहना चाह रहा हूं कि कोर्ट को यहाँ ज्ञान माफी का मैटर है, ज्ञान माफी कोर्ट उसको संज्ञान में ले रखी हुई है। कोर्ट ने ही फैसला भी किया कि वहां की जांच होनी चाहिए, तो उसमें किसी तरीके का विवाद नहीं होना चाहिए। कोर्ट का फैसला मानकर उस जांच को पूरी होने दे, उसमें क्या सामने आएगा ये कोर्ट के ऊपर छोड़ दे। ठीक है, आप कोर्ट में जिस तरह का फैसला आया उसको चैलेंज तो दे ही सकते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश तिवारी शायद हमारे साथ जुड़ेंगे। अमरीश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अमरीश जी, चलिए अमरीश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर हरकिशोर तिवारी जी आपके पास आऊंगा। सर तिवारी जी, सवाल वही हो जाता है सर, आपको ऐसा क्यों इसमें सियासत दिखाई दे रही, क्योंकि मामले लगातार उठ रहे हैं और जो जिक्र यहाँ पर हमारे साथ हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो, और उन्होंने जो बात यहाँ पर कही है कि सर ये कोर्ट का निर्णय कोर्ट से ही हल होता है, इसमें सियासत नहीं होती है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो जाहिर सी बात है वो उच्च सदन में जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
नहीं, ठीक बात है। इसका हमने पहले भी कहा था कि जो कोर्ट का निर्णय हो होना चाहिए। तो आपको लेकिन सियासत क्यों दिखाई दे रही है सर इसमें? फिर से आएगी। आपको क्यों लग रहा है 2024 की तैयारी है? 100% वही तैयारी है, तभी इतने सारे मुद्दे आज की तारीख में उठाए जा रहे हैं। और जिन लोगों को कोई जानता तक नहीं है, वो कहीं महिलाएं खड़े हो जाती हैं, कहीं पुरुष खड़े हो जाते हैं, कहीं कुतुब मीनार का हो जाता है, कहीं ताजमहल का हो जाता है, तो ये एक साथ उठने लगते हैं। तो ये 2-3 महीने के ऊपर है तो धड़ाधड़ निकल रहे हैं। मेरा कहना दूसरा है इसमें। मेरा कहना है कि जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट ने, अपनी कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने आदेश कर दिया कि भाई इसमें होना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि भाई ये जो कमिश्नर है ये गड़बड़ है। भाई एक बात समझ लीजिए आप अच्छी तरह से, जो सरकारी मशीनरी है वो हर कीमत पे सरकार के साथ रहेगी, सरकार की मंशा के साथ रहेगी। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट लगाएगा किसको? उसके लिए सर्वे करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को लगाएंगे, सरकारी मशीनरी को लगाएंगे। ऐसा कोई तंत्र तो है नहीं हाई कोर्ट के पास कि वो अपने लोगों को भेजे। अगर अपने लोगों को भेजें तब तो ठीक है कि वहां के लोग जजेज या रिटायर्ड जजेज आए वो देखें आके वहां पे। और उनमें भी इस तरह का जब चुनाव में और हर जगह देखा जाता है, समीकरण देखा जाता है, हर जांच का समीकरण देखा जाता है, तो जो कमीशन बने उसमें भी लोग रहे ना, भले रिटायर्ड जज रहे, रिटायर्ड लोग रहे उसमें से, जज रहे, तो कम से कम इस स्तर के लोग आए जो उसको करे जाके, जहां उसका विरोध ना हो उन चीजों का, तो उसमें भी पारदर्शिता थोड़ी ऐसी होगी जिससे उस पर शक करने की गुंजाइश न रहे कि नहीं साहब ये तो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र हमारे खिलाफ सरकारी मशीनरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जो जांच करेंगे आपको नहीं लगता कि वो जांच सही होगी? 100% ऐसा लगता है। ऐसा किसके पक्ष में जाएगा फैसला? किसके पक्ष में जाएगा फैसला अगर जांच में कुछ गड़बड़ी होती है तो? अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है तो? कुछ भी हो सकता है। मैं एक शंका की बात कर रहा हूँ जो पब्लिक में रहता है, उसमें जो मैंने आप सवाल उठा रहे हैं ना सर, जब कोर्ट की तरफ से आदेश दिए जाएंगे और गड़बड़ी होती है तो सर फिर क्या होगा? अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा तो सरकार क्या चाहेगी, किस तरह से इसका लाभ लेने की कोशिश करेगी, किसके पक्ष में फैसला जाएगा? यहाँ पर सरकार तो पार्टी नहीं है, वो लाभ लेने की कोशिश करेगी। यहाँ पर कुछ महिलाओं ने याचिका दायर की है, सरकार की तरफ से याचिका दायर की ही नहीं गई है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग प्लान होता है। ऐसा नहीं, वो सब प्लान होता है। आप देखिए उनको, वो लोग जब बोलते हैं उनके पीछे कौन लोग हैं, सब सामने टीवी में, चैनल में आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए, बड़े गंभीर आरोप है सर आपके। कोई बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ होते तो हम आपके सवाल का जवाब जरूर लेते सर। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता बने हुए हमारे साथ दिलीप जी। दिलीप जी, क्या ये बिल्कुल माना जाए कि इसमें जब जिस तरह से कोर्ट का निर्णय यहाँ पर निकलकर सामने आता है, ये आदेश होते हैं, और जो हरिकिशोर जी कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो सकता है, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? पहली बात तो इसमें सरकारी मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। कोर्ट है, कोर्ट ने कमीशन अपॉइंट किया और कोर्ट की जो कमीशन की कार्रवाई होती है प्योरली जुडिशियल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होती है। सरकार का हस्तक्षेप वहाँ होता है जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाइयाँ होती हैं। और ये जो एडवोकेट्स हैं, जैसे कि अभी उन्होंने कहा हरिकिशोर जी ने कि किसी जज को अपॉइंट करना चाहिए, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोर्ट जब भी कमीशन अपॉइंट करता है वो कमीशन किसी ना किसी एडवोकेट को ही दिया जाता है। रिटायर्ड जज को कमीशन अपॉइंट नहीं होता है। रिटायर्ड जज कमीशन के कमिश्नर्स के पैनल पे नहीं होते हैं। रिटायर्ड जज जब कोई कमेटी बनाई जाती है वहां पर रिटायर्ड जज आते हैं, कमीशन में नहीं जाते हैं। ये जुडिशियल प्रोसेस है और यहाँ पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। और ये मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि जो कोर्ट कमिश्नर्स होते हैं उनको, वो जो कोर्ट कमिश्नर कहने को वो वकील होते हैं, लेकिन जो लॉ का प्रोसेस है, लॉ का प्रोसेस ये है कि वो कोर्ट ही वहां पर जा रहा है। क्योंकि कोर्ट या जज हर जगह जा करके इंस्पेक्शन खुद नहीं कर सकते हैं, तो वो एक तरीके से कोर्ट के प्रॉक्सी होते हैं। लॉ की भाषा में कहा जाए तो कोर्ट खुद उठ करके कमिश्नर के रूप में वहां जाकर के इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी जुडिशियल कार्रवाई है, कोर्ट के द्वारा की गई कार्रवाई है। इसमें सरकार का और सरकारी मशीनरी का कहीं कोई रोल। हरकिशोर जी को शायद पता नहीं, यही तो वजह थी जिसकी वजह से विरोध किया जा रहा था। जो कमिश्नर यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे, जिनको हटाने की बात की जा रही थी, जो ये परसेप्शन है मैंने बता दिया आपको। ठीक है सर, जुडिशली के लिए यही वजह थी जो लगातार ये मांग की जा रही थी, कमिश्नर को हटाया जाए। अजय प्रताप मिश्रा जी जो कमिश्नर थे कोर्ट की तरफ से, आवाज आ रही है जी, उनके पास ये जिम्मेदारी थी और अब तो हटाने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब 2 कमिश्नर और नियुक्त कर दिए गए उनके साथ जांच के लिए। हरकिशोर जी, यहाँ पर सरकारी मशीनरी का सवाल ही पैदा नहीं होता सर, स्पष्ट हो गया। अजय कुमार मिश्रा जी अलग से कहाँ से थे?
अलग से कैसे दो रूप हो जाएंगे? जहां वहां प्रशासन देख रहा है वो सारा का सारा, वो सबसे प्रिय है वहां पर, उनको भेजा जाता है वहां पे बनारस में या गोरखपुर में। यशवर्धन जी ने भी आपको बताया ये जुडिशियली प्रोसेस होती है, तो वो कहां से अलग हो जाएंगे भाई? दो रूप कैसे हो जाएंगे? की तरफ से ही जो है समिति बनाई जाती है और वही लोग मेंबर्स होते हैं, वही जांच करते हैं। यहाँ पर सरकारी मशीनरी का यूज ही नहीं होता सर। दो स्वरूप अधिकारी के नहीं हो सकते हैं। बता दीजिए सर, दिलीप जी जवाब दीजिए। एक अधिकारी जब सरकार के सारे काम 24 घंटे में कर रहा है वहां पे, वो आदमी ही वो काम करेगा, तो निश्चित रूप से वो सरकार का जो कोर्ट का आदेश होगा या कोर्ट के निर्देश होंगे उसमें कहीं ना कहीं पार्शियलिटी नहीं करेगा वो। दिलीप जी जवाब दे दीजिए सर। है, पेशे से वकील हैं और आज जो 2 और एडिशनल बनाए गए वो भी अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता ही कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। इनका सरकार से कोई लेना देना है, सरकार नहीं अपॉइंट करती है इनको। ये कोर्ट खुद पैनल बनाता है अधिवक्ताओं का, जिनको टाइम टू टाइम जरूरत पड़ने पर कमीशन अलॉट किए जाते हैं। हरकिशोर जी का ये कहना है दिलीप जी कि इसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल होते हैं। हालांकि आप ये बार बार कह रहे हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। नहीं, सरकारी अधिकारी सुरक्षा के लिए वहां जाएंगे, पुलिस बल जाएगा, सुरक्षा के मद्देनजर जाएगा। इस कार्यवाही में सरकारी अधिकारी नहीं होंगे, वहां पर मस्जिद के लोग होंगे, जो मस्जिद की कमेटी होगी, मस्जिद की कमेटी इसमें साथ में जाएगी, दोनों पक्ष साथ में जा सकते हैं। और जो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल वहां जा सकता है, सुरक्षा बल जा सकता है, बाकी किसी सरकारी अधिकारी का वहां कोई काम नहीं है। न डीएम जाएगा, न कमिश्नर जाएगा, उनका कोई रोल नहीं है वहां पर। ठीक है, कतिल शेख जी कुछ कह रहे थे। कतिल जी नहीं, हरि किशोर जी क्या कहना चाहते हैं इस पर? क्या तथ्य रखना चाहते हैं? कोर्ट की बातों को नहीं मानना चाहते या क्या कहना चाहते हैं? हरकिशोर जी, कतिल जी का आपसे ही सवाल है सर। हाँ, मैंने कहा कि कोर्ट की बातों को मानना चाहते हैं, लेकिन उसमें अगर इस तरह का प्राविधान हो कि रिटायर्ड जजेस हो और उसमें उस हिसाब से करें जाके, जिसका विरोध हो रहा है कमिश्नर का वहां पे, उनको अगर नहीं लोग चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? वो तो कराना चाहते हैं जांच, वो खाली विरोध कर रहे हैं कि भाई इनको नहीं आना चाहिए। तो दोनों पक्षों को इतने बड़े मसलों में उनकी राय लेके भी 2-3 लोगों की कमेटी बनाई जाए और उसमें उनको रखा जाए और उसको सामने लाया जाए तथ्यों को। सरकारी मशीनरी से दूर रखा जाए इसको। जो लोग ऐसे सरकारी मशीनरी में है उनको दूर रखा जाए ऐसे मसलों से जो ज्वलंत मुद्दे हैं। ये कल को दूसरा पक्ष कहेगा इनको हटा दिया जाए, परसों फिर वो कहेंगे इनको हटा दिया जाए। नहीं, हर बार नहीं होता है। एक बार ही होता है कि भाई ये न रखे जाए, हर बार नहीं होता। और ये सरकार का भी मंशा होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को रखे जो सर्वमान्य हो। किसी को अपॉइंट किया है कोर्ट ने, अगर किसी को अपॉइंट किया है तो बहुत सोच समझकर ही किया होगा। अभी उसको जांच ही पूरी नहीं हो तो उस पर एलिगेशन कोर्ट अपॉइंट नहीं करती है, सरकार से प्रस्ताव जाता है, उसी पे मोहर लगाते हैं सब लोग, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेके गवर्नर तक उसी पे लगाते हैं, सरकार का प्रस्ताव जाता है। ठीक है सर, आप तो कोर्ट की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस वक्त आपको बता दें कि राम मंदिर के बाद अब काशी वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अब विवाद गर्मा गया। इसको लेकर आज कोर्ट का बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने अपने फैसले में सुनाया है कि इसके अंदर जो भी हो उसकी जांच की जाएगी और वीडियोग्राफी उसकी की जाएगी। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। जो कोर्ट ने समिति गठित की है, कमेटी गठित की है जिसमें कमिश्नर हैं, उनको हटाने की मांग की जा रही थी, उसको भी कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए 2 और कमिश्नरों को जोड़ दिया। 17 मई से जांच की बात की जा रही है। अब जांच में क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए PIP के साथ।